हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के बबरकत दिन के लिए। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आप सब खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। मैं आप सबको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं और जो ऑलरेडी रेगुलरली आते हैं उन सबको, और जो पहले दिन आए हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको कलीसिया की तरफ से जो है वो वेलकम करता हूँ खुदा की हजूरी में। हमारा ईमान है कि जहाँ पर 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ पर खुदा मौजूद है। आमीन। अब सब लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदा का तख्त यहाँ लगा हुआ है। आमीन। और हमारे यहाँ पर जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने खुदा की ताज़ीम और सिताइश करें। एक आमीन। उसी के नाम को ऊंचा करें जो हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े और जलाली काम करता है। आमीन। आप सबकी जिंदगी में खुदा ने बड़े जलाली काम किए हैं और खुदा हमेशा करता रहता है। आमीन। ऐसा नहीं है कि खुदा एक दफा करे और उसके बाद फिर कहता है नहीं अब रहने देते, अब स्टॉप कर लेते, इतने काफी हो गए। नहीं, खुदा हमेशा हमें हमारी जरूरत से ज्यादा, आमीन, हमारी सोच से बढ़कर जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। शायद जिन चीजों की हम कभी उम्मीद भी नहीं रखते, जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती हैं, और हम जो है वो इंसान होते हुए कई दफा उन चीजों को ऊपर बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा हमेशा वफादार खुदा है। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा उसकी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त रहती है। एक नस्ल के साथ नहीं, बल्कि हमारा खुदा नस्लों का खुदा है। आमीन। वो अपने वादों में सच्चा है और जो कुछ वो कहता है उसे हमेशा पूरा करता है। आमीन। हम कलाम मुकद्दस में इस बात को देखते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का दिन हम सब के लिए बाबरकत दिन है। आज का दिन हमारी फतह का दिन है, और आज का दिन जो है हमारे लिए खुशी का इसलिए भी है सबसे ज्यादा क्योंकि हम खुदा की हजूरी में हैं। आमीन। सो वो लोग मुबारक हैं जो खुदा की बारगाहों में आते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया इसलिए है कि हम खुशी से आकर उसकी इबादत करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है। सो आप सब लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। आज का कलाम आपकी जिंदगी को बदलेगा। आज का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर नए तौर से जो है नई जुस्तजू और नया जो लेवल है उस पर आपको ले जाने की कुदरत रखता है। आमीन। और वो ऐसा करेगा। हालेलुया। आज का टॉपिक है आंसुओं के साथ बोना और खुशी से काटना। जो लोग आंसुओं से बोते हैं, कलाम ये कहता है कि वो खुशी से काटेंगे। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कहता है। जो लोग आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। इसके लिए हवाला देखिएगा, मेरे साथ निकालें आप सब। ज़बूर 126 उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। 126 ज़बूर उसकी 5वीं और 6ठी आयत। जब निकालें तो आमीन कहें, हम सब मिलके पढ़ेंगे। मेरा ईमान है कि आप सबके पास उर्दू की बाइबल्स या इंग्लिश की बाइबल अगर आप पढ़ते हैं मौजूद होंगी। अगर किसी के पास उर्दू की बाइबल्स नहीं है तो वो मुझसे ले सकता है। आप बता दीजिए, नेक्स्ट संडे हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ बाइबल्स हमारे पास आई हैं, भाई आतिफ पाकिस्तान गए, उन्होंने हदिये के तौर पे कुछ बाइबल्स लाए हैं साथ में, ताकि हम आप सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था इस बात के ऊपर, मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि जो कोई भी पाकिस्तान जाए, आते हुए जो सबसे बेस्ट गिफ्ट है वो ला सकता है, वो आते हुए 1 या 2 बाइबल अपने साथ जरूर लेता है, ताकि यहाँ वो जिंदगियां जिनके पास बाइबल नहीं है या जिन्होंने अभी शायद नई नई तौबा की हो या नए नए मसीह में चलना शुरू किए हो, उनके लिए जो है वो जिंदगी बख्श कलाम बायसे बरकत हो सकता है। आमीन। तो मैं कहता हूं कि मिठाइयाँ, चॉकलेट, इन चीजों से बढ़कर गिफ्ट जो है वो खुदा का जिंदा कलाम है। आमीन।
जो सोने चांदी से कहीं कीमती है। तो अगर आप किसी की जिंदगी में खुदा का कलाम ले जाते हैं, खुदा के कलाम को दे देते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आमीन। निकालें तो आमीन कहें जी। आमीन। हाँ जी, पढ़ते हैं जिसको। पास्टर इरफान, अगर आपके पास माइक पढ़िएगा जरा, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। ज़बूर 126 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, 5वीं आयत में, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने फूले लिए हुए शादमान लौटेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। हाँ जी, 5वीं आयत को देखते हैं। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, हम इस वर्ष को याद कर सकते हैं। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन। आप आमीन कह सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं। आप खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी में अपने बाप के घर में हैं। आप में से कोई भी ऐसे करके नहीं बैठेगा, ऐसे करके नहीं बैठेगा। आप अपने घर में कैसे बैठते हैं? फ्री हो, खुशी के साथ। आपके मुंह पे कोई परेशानी नहीं होती, आपके मुंह के ऊपर किसी किस्म का दुख और तकलीफ नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि आप कहां पर बैठे हुए हैं? अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हुए हैं। आप ऐसी जगह बैठे हैं जो आपका अपना घर है। आमीन। और ये घर आपके बाप का घर है, इसका मतलब है ये घर आपका अपना है। आमीन। सो आप खुशी से बैठे, चेहरों को इतना सीरियस और इतना टाइट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर बैठे, आपके मुंह से जब खुदा का कलाम निकलता है तो आपके मुंह से आमीन निकलना चाहिए। इतनी सेंस जरूर आपको होनी चाहिए कि जब खुदा के कलाम की बात आती है, जिसे हम, खुदा का कलाम मोतियों से कीमती है, सोने से ज्यादा कीमती है, सो सिर्फ आमीन कह के आप उसे रिसीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आमीन। कलाम का एक असूल है, याद रखिएगा, आपको सिर्फ ईमान लाना होता है और वो चीजें आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है। आप समझते इस बात को? सिर्फ जस्ट ईमान लाने से आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम होने शुरू हो जाते हैं। सुपर नेचुरल तौर पर ईमान जो है वो क्या काम करता है जी? सुपर नेचुरल तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम करने शुरू कर देता है। आमीन। सो जब आप काम को सुने, आपका मैच्योरिटी का लेवल इस तक जाना चाहिए कि आपके मुंह से आमीन निकलना चाहिए। आमीन। मैं डमियों को कलाम नहीं सुना रहा हूं, मैं खुदा के लोगों को, उसके बेटे बेटियों को कलाम सुना रहा हूं, जिनके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। जो जिंदा है उनके अंदर से आवाज निकलती है। आमीन। जहां जिंदगी है वहां पर आवाज पैदा होती है। आमीन। वहां पर हरकत होती है कि नहीं होती? जहां पर जिंदगी है वहां पर जिंदा जो लोग हैं उनकी आवाज बुलंद होती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, आंसू कब कब निकलते हैं जी? आंसू दुख में भी निकलते हैं और आंसू खुशी में भी निकलते हैं। जब हम तकलीफ में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, किसी भी हालत में होते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं। और खुशी में होते हैं तो तब भी हमारे आंसू जो है वो निकलते हैं। लेकिन खुदा हमारी दोनों ही सिचुएशन को लेकर, हमारी दुख की सिचुएशन को भी लेकर और हमारी खुशी की भी सिचुएशन को लेकर क्या करता है जी? अपने मकसद और अपने प्लान के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। क्योंकि हर किसी की जिंदगी के अंदर खुदा ने एक मंसूबा और एक प्लान रखा है। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, ये उन आंसुओं की बात हो रही है जो दुख, तकलीफ और परेशानी के आलम में निकलते हैं। यहां पर जिन आंसुओं की बात की जा रही है वो किन की बात की जा रही है जी? जो दुख, तकलीफ और परेशानी के आलम में बंदे की जिंदगी के अंदर। नॉर्मली आंसू उस वक्त निकलते हैं जब बंदा ज्यादा टूट चुका होता है, जब वो दुख में होता है, जब वो बेयार और मददगार होता है, जब उसे कहीं से कुछ भी नजर नहीं आता, तब उसके आंसू निकलते हैं। अब आंसू ऐसे तो कोई बहाता नहीं है। आंसू निकलने का रीजन है, वजह है, और कलाम ये बयान करता है जो आंसुओं से बोते हैं, बड़े दलगीर होकर, बड़े फोकस के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ा अपना आप को हम्बल करके खुदा की हुजूरी में, और जब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर होती है, उनको कहीं से कोई और जरिया नजर नहीं आता कि मेरा कुछ हो सकता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आंसू निकलना शुरू होते हैं।
क्योंकि जो दुख अंदर है, जो परेशानी है, वो ये पैदा करती है कि उसके आंसू निकलते हैं। कई दफा इंसान, जैसे भाई ने कहा कि मैं गुनाह की हालत में था, बहुत सारी जिंदगी, और कई जिंदगी ऐसी होगी, सिर्फ एक जिंदगी ऐसी नहीं है, और वो छोड़ना भी चाहते हैं गुनाह को, लेकर छोड़ नहीं पाते। कई दफा उनके आंसू भी निकलते हैं, वो रोते भी हैं, दुख में भी जाते हैं, और कई दफा जब वो तौबा कर लेते हैं, उसके बाद भी जब उनको अपने हालात याद आते हैं, तो फिर भी उनके आंसू निकलते हैं कि मैं किस सिचुएशन में से निकल। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है, ये खास तौर पे ज़बूर है उन लोगों के लिए जो असीरी में गए थे, जो गुलामी में गए थे। आपको पता है कि बनी इस्राइल के लोग गुलामी में रहे हैं। कभी वो असूर की गुलामी में चले गए, नबूकदनजर और इस तरह के जो बादशाह उनके ऊपर हुकूमत करते रहे, उनको असीर करके ले गए यरूशलेम से, यहूदा से, इस्राइल से। शाह खोरिस जो है उसकी हुकूमत में, मादियों की हुकूमत में वो उनके गुलाम रहे और वहां से ले गए। हैकल को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। हैकल की दीवारें, दरवाजे, यरूशलेम की दीवारें जो है वो तोड़ दी गई, और बहुत बुरी हालत थी वहां पर लोगों की। बहुत सारों को वो अपने साथ असीर करके ले गए, यहां तक के हैकल के जो बर्तन थे, जो मुकद्दस बर्तन थे, उनको भी ले जाकर अपने मंदिरों में रखा। उनको ले जाकर वहां पर उन बर्तनों के अंदर मैनोशी की, और हर तरह की जो बुराई वो कर सकते थे उन्होंने वहां पर की। खुदा के घर को बेहुरमत किया, और ये सारी चीजें जो है वहां पर हुई। और ये उन लोगों के लिए ज़बूर लिखा गया इनकरेजमेंट के लिए, कि खुदा जब असीरों को लेकर आएगा, कब लेकर आएगा? जब उन्होंने खुदा की हुजूरी में अपने आंसू बहाए, जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, उन्होंने अपनी गलतियों को माना, जब उन्होंने खुदा के सामने इकरार किया कि खुदावंद हमने तेरा गुनाह किया है, हमने तेरे कवानीन को नहीं माना, जो हुक्म तूने हमें दिए थे, जो मूसा की मार्फत शरीयत हमें मिली थी, जब हम उससे दस्तबरदार हुए, जब हमने उस शरीयत को नहीं माना, तो फिर ये हालात हमारे ऊपर आए। अगर आप नेहमिया की किताब पढ़ें तो वहां पर नेहमिया को जब खबर मिलती है कि यरूशलेम की हालत क्या है, क्योंकि यरूशलेम से बहुत सारे लोग असीर होके आ गए, और बाकी जो वहां पर रह गए थे उनकी सिचुएशन क्या थी, तो जिसने आकर उसे बताया, उसने कहा यरूशलेम की हालत बहुत खराब है, शहर की दीवार टूटी हुई है, दरवाजे जो हैं वो जलाए गए हुए हैं, हैकल के दरवाजे जल चुके हैं, बर्तन वहां से निकाले गए हैं, और जो लोग वहां पर अभी जिंदगी गुजार रहे हैं वो बड़ी ही जो है वो खतरनाक सिचुएशन के अंदर है, बड़ी ही जो है वो उनकी मिजरेबल कंडीशन है। शायद हो सकता है उनके पास खाने को भी उस तरह ना हो, शायद हो सकता है उस तरह उनका जो अपने घर में वो चीजें ना हो, क्योंकि वो जब आते थे तो लोग लूट मार करके हर चीज तबाह करके चले जाते थे। आपको पता पूरे का पूरा शहर जला देते थे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि जिस शहर पे वो हमला करते पूरे के पूरे शहर को जला देते थे। हैकल को मसमार कर दिया गया, 2 दफा हैकल को क्या कर दिया गया जी? मसमार कर दिया, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया जो हैकल सुलेमान ने बनवाई थी। सो कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो असीरी में थे, दुख में थे, परेशानी में थे। और नेहमिया की जब हम किताब पढ़ते हैं पहला बाब, तो वहां पर लिखा है कि नेहमिया कहता है जब मुझे खबर मिली तो फिर वो क्या करता है खुदा की हुजूरी में। अगर आप निकालें नेहमिया पहला बाब उसका 4वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। नेहमिया यरूशलेम की हालत पे कैसे रोता है। ये यरूशलेम जो है ये वो खुदा का शहर है जहां पर खुदा ने अपने बंदा को कायम किया, जहां पर उसने अपनी हैकल को बनाया, जहां पर खुदा ने अपने घर को कायम करवाया। हाँ जी पढ़िएगा जी जरा नेहमिया। ये मैं थोड़ी सी आपको इनकी सिचुएशन बताना चाहता हूं ताकि आप इससे वाकिफ हो। हाँ जी नेहमिया पहला बाब उसकी 4वीं आयत से, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा। हाँ जी क्या करने लगा? वो कहता है जब मैंने ये बातें सुनी। कौन सी बातें सुनी? यरूशलेम की तबाही और बर्बादी और जो मौजूदा हालात थे, जब मैंने उनके बारे में सुना तो मैं क्या करने लगा? कई दिनों रोने लगा। और कई दिनों तक क्या करना? रोजा भी रखा और मातम भी करता रहा कि मेरे शहर के साथ क्या हुआ है। यरूशलेम एक्चुअली खुदा का शहर है। हालेलुया। यरूशलेम किसका शहर है जी?
खुदावंद का शहर है, क्योंकि खुदा की हैकल वहां पर थी, खुदा का तख्त वहां पर था। और जब बुजुर्ग सुलेमान ने उसे मखसूस किया तो उसने कहा कि खुदावंद, जो कोई इस हैकल की तरफ मुंह करके तुझसे दुआ करे तो तू हमेशा उसकी दुआ का जवाब देना। आमीन। तो उसकी दुआ को सुनना और उसकी दुआ का क्या करना, जवाब देना। और ये रोता है कि अब हमारी हालत क्या हो चुकी है, अब उस मकाम की हालत क्या हो चुकी है। आगे पढ़िएगा जरा। रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। आसमान के खुदा के हजूर क्या करना शुरू की जी, दुआ की, दुआ करना शुरू की। हालत क्या है, कंडीशन क्या है जी, वो रो रहा है। दुख किस बात का है कि हैकल तबाह हो चुकी है, यरूशलेम जो है वो बर्बाद हो चुका है, लोग असीरी में जा चुके हैं, और जो लोग वहां मौजूद हैं उनकी अपनी हालत बहुत ही खतरनाक किस्म की है। बड़े दुख की हालत में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, डर और खौफ की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां पे कोई बादशाह नहीं है उस तरह से जो उनको लीड कर सके, जो अपनी कौम का दर्द रखे और उनको फिर से बहाल कर सके। इस वजह से वो कहता है मैं रोने लगा, जार जार रोने लगा। अगर आप पढ़ेंगे आगे, मैं आपको दूसरी जो है वर्ड्स उसमें भी बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को जो है वो खुदा की हजूरी में। हाँ जी पढ़िएगा जी आगे। और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदा अजीम और महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। हाँ जी, अब क्या हो रहा है जी, इंसान जब दुख तकलीफ में है तो फिर अपने आंसू बहाता है और खुदा के हजूर अपनी मिन्नत, शिफायत खुदा के हजूर कर रहा है अपने लोगों के लिए, और उनके गुनाहों की क्या कर रहा है, यहां पर नेहमिया माफी मांगता है कि खुदावंद मेरी कौम ने गुनाह किया है तेरे हजूर। तो यहां पर हम ये सीखते हैं कि जो कोई आंसुओं के साथ क्या कर रहा है जी, बो रहा है। अब बोना जो है वो सिर्फ बीज बोना नहीं है या खेत में कोई फसल उगाना नहीं है। यहां पर इसका मतलब जो है वो मेटाफोरिकली लिया गया है, यानी तशबीह के तौर पर इसका मतलब लिया गया है। बोने का मतलब यहां पर यह है कि वो अपनी दुआओं को बोते हैं, अपनी मुनाजातों को, मिन्नतें खुदा के हजूर करते हैं, अपने आंसुओं को बोते हैं, ताकि आसमान का खुदा उनकी दुआ को सुने, उनकी मिन्नत को सुने और उन पर रहम करे और उनके हालात को बदले। आमीन। बीज इसीलिए वो बो रहे हैं, और ये बीज कौन सा है, ये दुआ का बीज है, ये आंसुओं का बीज है, ये अपने दिल को बदलने का, अपने आप को चेंज करने का बीज जो है वो खुदा की हजूरी में बो रहे हैं। आमीन। इसलिए कलाम कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं, आंसुओं के साथ क्या बो रहे हैं जी, अपनी दुआ को, अपनी मुनाजात को, अपनी मिन्नतों को खुदा की हजूरी में बोते हैं। और अगर आप मेरे साथ यर्मिया का खत देख, यर्मिया का सहीफा देखें, 31वां बाब उसकी 9वीं आयत को देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है, ये पढ़िएगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे, वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। कहां पर आएंगे, खुदा की हजूरी में। हालेलुया। कहां पर मुनाजात, आपकी जो सही प्लेस है दुनिया में, आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा, आपकी अपनी जाती जिंदगी से कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे तजर्बात हुए होंगे जो कई दफा बड़े मुश्किल होते हैं आपके लिए। हो सकता है आपको जॉब के लिए बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी का, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बड़ी मुश्किल, शायद आपको अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने घराने के लिए जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, शायद उसके लिए बड़ी तकलीफ देखनी पड़ी हो। या हो सकता है आपके घर के जो मामलात हैं या वो प्रॉपरली तौर पर जो है वो आगे ना चल रहे हो। अब हो सकता है आपके रिलेशनशिप की वजह से कई ऐसी तकलीफें हैं जिनकी वजह से आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और आपने खुदा की हजूरी में आंसुओं के साथ बीज बोया। कई ऐसी बहनें हैं जिनके पास औलाद की बरकत नहीं, उन्होंने किस तरह खुदा की हजूरी में बीज बोया। जब लोग आपके मुखालिफ हों, जब लोग आपको कई तरह की बातें करें, ऐसी बातें जो आपको अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दे, ऐसी चीजें जो आपके
बारे में कही जाए और आपको टीज किया जाए, आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। उसके मुकाबले में जिसके पास औलाद है उसके लिए कितने फख्र की बात है। और वही बातें जब वो आपको कहे कि ये तो भांज है, इसके तो औलाद नहीं हो सकती, इसके तो कभी हो नहीं सकता ऐसा, ये है वो है, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो इंसान अंदर से किस तरह से तकलीफ और दुख में जाता है। आप हन्ना की एग्जाम्पल देख लें। हन्ना की एक सौतन थी, अलकाना की बीवी जो है हन्ना, उसकी सौतन थी और उसकी औलाद नहीं थी। ये मैं जिस्मानी बरकत की बात कर रहा हूं। उसकी अपनी औलाद नहीं थी तो वो उसे टीज करती थी। जिसकी दूसरे की औलाद थी तो वो क्या करती थी जी, उसे टीज करती थी, हमेशा उसे कुछ ना कुछ कहते रहना, और वो कुड़ती थी, अंदर से दुख बड़ा करती थी। पर एक दिन आया जब वो खुदा की हजूरी में आकर जार जार रोने लगी और उसने खुदा के हजूर फरियाद की, खुदा के हजूर उसने मिन्नत की। आप लोगों के सामने रो सकते हैं अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए। आप किसी के सामने आप कुछ कर सकते हैं अपने आप को शायद थोड़ी वक्त के लिए तसल्ली देने के लिए, या कोई आपकी बात को सुने और आपको तसल्ली दे सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन इंसान आपके लिए कर कुछ भी नहीं सकते। वो सिर्फ आपको वक्ती तसल्ली दे सकते हैं। वक्ती तौर पर शायद आपको कहे चलाओ अपना मूड चेंज कर ले, बाहर चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते इससे बढ़कर। शायद चंद बातें आपसे का तसल्ली की करेंगे, लेकिन अगर कोई आपकी जिंदगी को बदलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। आमीन। अगर कोई आपकी जिंदगी को बदलेगा और उस हालात को तब्दील करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। आमीन। सो जब आप खुदा के हुजूर आकर रोएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कई दफा इंसान सिर्फ लोगों के सामने रोता रहता है। इंसान लोगों के सामने अपने गिले शिकवे पेश करता रहता है, फलां ने मुझे ये कहा, फलां ने मुझे ये कहा। मैं कहता हूं आप स्टॉप करें इन चीजों को, ना कहें ऐसा। सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें, खुदा के हुजूर झुके। आमीन। अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेले, जिस तरह हन्ना ने उंडेला। अपने आप को खाली किया उसने, खुदा की हुजूरी में रोना शुरू किया। उसने इस चीज को नहीं नोट किया कि मेरे इर्द गिर्द कौन देख रहा है, कायन मुझे देख रहा है या कोई और देख रहा है। सिर्फ अपना राब्ता डायरेक्ट खुदा के साथ किया उसने अपना शिकवा लाकर काहिन को नहीं सुनाया, बल्कि किसको सुनाया? खुदा के सामने अपनी दरख्वास्त रखी। और जब उसने खुदा के सामने रखी तो कलाम कहता है इसके बाद वो फिर उदास नहीं रही। आमीन। इसके बाद वो फिर दोबारा उदास नहीं रही, क्योंकि उसने अपना दुख जो है वो खुदा को बताया। आप भी जब अपना दुख खुदा को बताएंगे तो खुदा आपके हालात को बदलेगा। आमीन। इसलिए कलाम कहता है जो आंसुओं के साथ बो रहे हैं, वो दिलगीर हो चुकी थी, अंदर से टूटी हुई थी, बड़ी दुख में थी, बड़ी परेशानी की हालत में थी। आज जिसके पास तो बरकत है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। आमीन। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा उन आंसुओं की कदर करता है जो आंसू आप खुदा की हजूरी में बहाते हैं। आमीन। और हम देखते हैं कि नेहमिया ने भी इसी तरह किया, खुदा की हजूरी में आंसू बहाए, अपनी कौम के लिए दुख किया, रोया। और दूसरी बात, बनी इस्राइल के लिए जब वो मिस्र में थे, जब वो गुलामी की हालत में आ चुके थे, जब वो सीरी में आ चुके थे, 430 साल उनको वहां पर गुजारने पड़े मिस्र में। और हालत इस कदर थी कि वो उनके ऊपर जुल्म करने लगे, मिस्री जो थे बनी इस्राइल के ऊपर इंतहाई दुख देने लगे उनको, उनसे बेगार में काम करो, और कोई छुट्टी भी नहीं देते थे उनको। क्या करते थे जी? कोई छुट्टी नहीं दे रहे थे, वो एक दिन भी ऑफ नहीं है उनके पास। हर रोज उन्होंने जाना है और ईंटें बनानी है, हर रोज उन्होंने जाना है और काम करने हैं, ये उनके लिए था। और उससे बढ़कर उनके ऊपर यह जुल्म किया गया कि अगर कोई उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अगर कोई बेटा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाता, और अगर लड़कियां पैदा हो तो उन्हें जिंदा रखा जाता, क्योंकि ये मिस्र का बादशाह समझता था कि ये बड़े, क्योंकि ये बढ़ बहुत रहे हैं, ये ना हो कि कहीं ये हमारे ऊपर ही जो है वो अटैक करे या किसी दुश्मन से मिलकर हमारी जो है हुकूमत को खतरा लाहक कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने दुख और तकलीफ में से जो उनके ऊपर मास्टर रखे गए थे, जो उनके ऊपर हाकम बनाए गए थे, वो उन्हें कोड़े मारते थे। अगर वो ईंटें पूरी नहीं बनाते थे तो क्या करते थे जी? उन्हें कोड़े मारते थे, उन्हें दुख देते थे।
उन्हें तकलीफ देते थे। पर खुदा जब मूसा से बात करता है बियाबान, तो कहता है मैंने अपने लोगों की हालत जो है वो देखी है, मैंने उनका रोना जो है, मैंने उनके दुख और तकलीफ को सुना है, इसलिए मैं उतरा हूं कि मैं उन्हें आजाद कर सकूं। आमीन। जब आप खुदा के सामने आंसू बहाते हैं तो खुदा आसमान को खोल देता है, खुदा आपके साथ आ खड़ा होता है, आपकी सिचुएशन में, आपके हालात में वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। आमीन। यीशु ने ये कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात, परेशानियां हो, तकलीफें हो, दुख हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लोगों के पास जाने की बजाय बेहतर है सबसे पहले खुदा की हजूरी में जाए। आमीन। अपनी तकलीफ खुदा के सामने रखें। कई दफा हम लोगों को अपने बहुत फेथफुल साथी समझ के उन्हें बता रहे होते हैं, लेकिन त्यानु नहीं पता अंदरों अंदरों वही जो है वो आपके लिए परेशानी का सबब बन रहे होते हैं। वक्ती तौर पर शायद वो आपके साथ खड़े हों, लेकिन बाद में आपकी सिचुएशन कहीं और डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। जब आप सुनेंगे तो आपके दिल को तकलीफ होती है, आप दुख, आप ज्यादा तकलीफ करते कि क्यों मैंने इसके सामने अपने आप को खोला, या क्यों मैंने अपनी बातें इसके साथ शेयर की। लेकिन अगर आप खुदा से करेंगे तो खुदा आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। जो कुछ आप खुदा से कहेंगे, खुदा उसे कभी भी, आपकी कोई भी जो सीक्रेट बातें हैं वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताता। कलाम में लिखा है कि जब हम तौबा करते हैं, जब हम खुदा से माफी मांगते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को इस कदर दूर फेंक देता है कि दोबारा कभी उन्हें याद नहीं करता। और अगर आप लोगों के साथ होंगे तो लोग हमेशा आपकी वही हालत को सामने रखेंगे जो आपकी किसी वक्त थी। आपके गुनाह से आपको जानेंगे, आपकी जो आपने कुछ शायद कभी माजी में कोई गलती की हो सकता है आपने उसके लिए कई दफा तौबा भी कर ली हो, लेकिन लोग जब आपको देखेंगे आपको उसी निगाह से फिर देखेंगे। पर खुदा आपको वैसा नहीं देखता है। आमीन। खुदा आपकी हालत को जो है वो हमेशा बेहतर से बेहतर तर बनाता है। हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिनकी हालत नाजुक थी, जो परेशानी में थे, दुख में थे, जब खुदा के सामने उन्होंने अपना दिल उंडेला, जब उन्होंने खुदा के सामने आंसू बहाए, तो खुदा ने खुशी से उनकी जिंदगी को भर दिया। आमीन। सो खुदा का बंदा लिखता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ क्या करेंगे जी? काटेंगे। खुदा सारे असीरों को वहां से वापस ले आया। आमीन। नेहमिया ने जाकर वहां पर हैकल तमीर करवाई, यरूशलेम की दीवारें बनवाई और सारा कुछ किया, और उसके बाद फिर असीरों का जो है वो वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। आप अगर इस किताब को पढ़ें, नेहमिया की बुक पढ़ लें, अजरा को पढ़ लें, आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह खुदा उन्हें वापस लेकर आया। आमीन। इसी तरह आपके सामने खरूज में जब हम पढ़ते हैं, तीसरे बाब को 7वीं 8वीं आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर खुदा सारी सिचुएशन को बयान करता है जो उसने इस्राएल के लोगों की देखी। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को एज ए लीडर के तौर पे खड़ा किया, और एक दिन आया जब मूसा 6 लाख लोगों को लेकर मिस्र में से निकला, और फिर 40 साल के अंदर वो वहां पर पहुंच गए वादा की हुई सरजमीन के ऊपर। आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि जो कोई आंसुओं के साथ बोता है, हालेलुया, वो खुशी के साथ काटेगा। हालात को खुदा बदलने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक खुदा है। कादरे मुतलिक खुदा ऐसा खुदा है जो हर एक हालात को कंट्रोल करता है। आमीन। ऑल माइटी गॉड कहा जाता है। ऑल माइटी गॉड का मतलब है हर चीज को कंट्रोल करने वाला, हर एक चीज के ऊपर इख्तियार रखने वाला हमारा खुदा है। आमीन। इसी तरह मेरे अजीजों, हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसका रूहानी पहलू जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु भी अपने लोगों के लिए आंसू बहाता है। लूका की अंजील अगर आप पढ़ें, और उसका 19वां बाब है, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु यरूशलेम के लिए आंसू बहाता है। किसके लिए आंसू बहा रहा है यीशु मसीह? यरूशलेम के लोगों के लिए, क्योंकि वो नजात दहिंदा जब आया, और वो रूहें जो खोई हुई थी, वो जिंदगियां जो खो चुकी थी, जो मुर्दा हालत में थी, जिनके लिए यीशु आया, उन्होंने यीशु को कबूल ना किया उस तरह। यीशु उनके लिए आंसू बहाता है। यीशु उनके लिए खुदा के हुजूर जो है वो दुख के साथ, तकलीफ के साथ, क्योंकि नजात दहिंदा जो है उनके दरमियान आ चुका है, लेकिन नजात दहिंदे को एक्सेप्ट जो है उस तरह नहीं किया। तो यीशु अपनी कौम के लिए,
यीशु अपने लोगों के लिए क्या करता है जी? आंसू बहाता है। और यही आंसू बहाना जो है फिर यीशु को वहां से लेकर सलीब तक जो है वो लेकर चला गया, क्योंकि यीशु कुर्बानी दे रहा है। ना सिर्फ आंसू बहा रहा है बल्कि क्या कर रहा है? अपना खून भी दे रहा है, ताकि इस खून के वसीले इनकी जिंदगियां बदलें, ताकि इस खून के वसीले इनको छुटकारा मिल सके, रिहाई, आजादी मिल सके, ताकि वो जिंदगियों को आजाद कर सके। इनको पूछे क्या ये चाहिए, वो बाहर से दे दें जो भी। इनको बोले वहां बाहर खड़े वेट करें। यीशु अपने लोगों के लिए आंसू बहाता। किस लिए आंसू बहा रहा है यीशु? ताकि लोग आजाद हो सके। आमीन। ताकि लोग क्या हो सके? गुनाह और मौत की लानत से आजाद हो सके, इसलिए यीशु आंसू बहाता है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम सब यीशु को फॉलो करते हैं, करते हैं कि नहीं? हमारा रोल मॉडल जो है वो यीशु मसीह है, ठीक है जी। कोई इंडियन अदाकार नहीं है, कोई इंग्लिश अदाकार नहीं है, बल्कि कौन है? यीशु मसीह है। कई दफा लोग शौक में किसी को अपना आइडल बनाते हैं, तो उस जैसे बाल बना लेते हैं, उस जैसे कपड़े पहनते हैं, उस जैसी दाढ़ी रखते हैं, मूंछें, चश्मा और पता नहीं क्या क्या। एक दोस्त है हमारा, पाकिस्तान में थे, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो वो लड़का जो है वो एक इंडियन अदाकार की कॉपी करता था। बाल उसने यूं रखे हुए ऐसे बना के, और वो चूंकि किसी फिल्म में शायद गर्दन को यूं रखता, तो वो सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता मोहल्ले में, गर्दन यूं करके सारी। तो मतलब बताने का ये है कि कॉपी करने के लिए वो बिल्कुल उस जैसा हूबहू नजर आए, ताकि पता चले कि वाकई वो शख्स है। जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, जब यीशु को अपना बादशाह मानते हैं, तो फिर उसको कॉपी करना कितनी हमारे लिए फख्र की बात है। आमीन। फिर यीशु मसीह को फॉलो करना। और अगर यीशु अपने लोगों के लिए आंसू बहाता है, तो क्या कलीसिया को आज आंसू बहाने की जरूरत है? कलीसिया को अपने आंसू बहाने की जरूरत है कि वो अपने लोगों के लिए खुदा की हुजूरी में शिफायत करे, जो जिंदगियां खोई हुई हैं, जो जिंदगियां खुदा से दूर हैं। जब हम यहाँ पर चर्च शुरू किया तो चर्च में 6-7 लोग थे। शुरू में जब आए, बिल्कुल अभी नए थे, तो कोई इतने लोग नहीं थे चर्च में। एक छोटा सा रूम होता था और वहां पर हम इबादत करते थे। लेकिन परसिस्टेंटली, कंटिन्यूली दुआएं, रोजे, आंसू बहाना करके आज अगर आप चर्च को भरा हुआ देखते हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये वो मेहनत है, वो आंसू है, वो तकलीफ है जो खुदा की हजूरी में हमने सही, और आज आप उसका फल, उसका रिजल्ट देखते हैं। आमीन। आज कई खादम बाहर से आपको देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि आपके पास, मुझे कई दफा कहते हैं, पास आपके पास कलीसिया बड़ी जो है वो खूबसूरत है और बहुत ज्यादा कलीसिया है। तो मैंने कहा इसके पीछे जो मेहनत की गई, इसके लिए जो आंसू बहाए गए, जो जिंदगियां खुदा की हजूरी से मांगी गई, रूहें मांगी गई, आज भी हमारे प्रेयर पॉइंट्स में अगर आप देखें तो रूहों की निजात के लिए हम हर रोज दुआ करते हैं। रूहों की निजात के लिए, नए लोगों के लिए, नई जिंदगियों के लिए जो खुदा से दूर है, उनके लिए हम हर रोज दुआ में ठहरते हैं। प्रेयर वॉरियर ग्रुप जो है वो कंटिन्यूसली एवरीडे उनके लिए प्रे करता है। ये चर्च खास तौर पर, और बजाते में खुद, और उसका रिजल्ट आज आप देखते हैं कि आपके पास खुदा ने बहुत सारी रूहें दी हैं। आमीन। कलाम में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। तरक्की और बढ़ोतरी ऐसे नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, और खुदा आपकी हर सिचुएशन को लेकर अपने मकसद और अपने प्लान को पूरा करता है। आमीन। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, अपने लिए, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए खुदा की हजूरी में आंसू बहाएं। आमीन। नॉर्मली सिर्फ असि अपनी तकलीफ वास्ते आंसू बहाने ज्यादातर, ऐसा ही है।
हम सिर्फ अपनी तकलीफ के लिए, जब हमें दुख पहुंचता है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खुदा की हजूरी में रोते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम यस्सु के हकीकी फॉलोअर हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सारी कलीसिया के लिए, अपने सारे लोगों के लिए, बल्कि नई रूहों के लिए खुदा की हजूरी में आंसू बहाएं ताकि वो जिंदगियां जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। आमीन। ताकि वो निजात पा सके, ताकि वो प्लान जो खुदावंद यस्सु लेकर आया, वो विजन, वो मंसूबा, वो प्लान पूरा हो सके। आप उसका हिस्सा हैं। आमीन। आप उस विजन का, आप उस प्लान का हिस्सा हैं जिसे मसीह यस्सु इस दुनिया में लेकर आए। आमीन। यूं समझ लीजिए कि हम यस्सु की मिनिस्ट्री के हिस्सेदार हैं, हम उसका पार्ट हैं, उसके बदन का हिस्सा हैं। सो जो कुछ हमारे मसीहा का एजेंडा था, जो कुछ उसका प्लान है, जो कुछ उसका कमीशन है, वो सब कुछ हमारे लिए है। आमीन। इसलिए हम ग्रेट कमीशन को मानते हैं कि सारी दुनिया के पास जाओ और जाकर क्या करो? अंजील की बिशारत दो। जब आप आंसू बहाएंगे तो आपके वसीले बहुत सारी जिंदगियां खुदा की हजूरी में आएंगी। आमीन। आपके वसीले निजात का काम होगा, आपके घर में निजात का काम। दूर की बात छोड़ें, सबसे पहले तो हम अपने घर को देखें, हम अपने आप को देखें कि क्या मैं वाकई ही निजात पा चुका हूं, मेरी जिंदगी वाकई ही बदली हुई है, मैं यस्सु को फॉलो कर रहा हूं, मैं उसकी सलीब और उसके बहाए हुए खून की कुछ कदर कर रहा हूं जो उसने मेरे लिए सलीब पर किया है। सबसे पहले तो अपने आप को देखें और उसके बाद सबसे पहले अपने घराने को देखें, अपने जीवन साथी को देखें, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को देखें, अपने बच्चों को देखें कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या जो कुछ मसीह का कलाम कहता है, क्या मेरे बेटे और बेटियां कर रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी में मसीह है? क्या ये पैगाम उनके पास पहुंचा है? क्या वो निजात याफ्ता हैं? अगर सिर्फ हम अपनी फिक्र करें और दूसरों की फिक्र करें ना करें तो कोई फायदा नहीं होगा हमें इतना। हम सेल्फिश नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं? हम अपने मसीहा को उसी तरह से मानते हैं जिसने दूसरों के लिए अपनी जान दी है। आमीन। उसने कहा जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि क्या करे? हमेशा की जिंदगी पा जाए। मसीह का यह मकसद है कि हर एक जिंदगी पाए। और उसने कहा कि इब्ने आदम गुनाहगारों को क्या करने आया है जी? ढूंढने के लिए आया है और उन्हें निजात देने के लिए आया है। आमीन। तो मेरे अजीजों, हमारा भी यही मकसद होना चाहिए, हर जिंदगी निजात पाए। आमीन। हर एक जिंदगी निजात पाए। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बहन भाई, वाइफ, हस्बैंड, घराना और उसके बाद फिर आपकी सारी कलीसिया। आमीन। जब आपकी कलीसिया बदलेगी, जब आपके घराना बदलेगा, जब आपकी अपनी जिंदगी बदली होगी तो मेरे अजीजों, हम खुशी के साथ वो फसल काटेंगे जो फसल खुदा ने हमारे लिए कायम की है। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा है कि फसल बहुत है। खुदा के हुजूर क्या करो जी? मालिक से दरख्वास्त करो, यानी मालिक कौन है? खुदा है, कि वो और मजदूर भेजे। फसल बहुत है, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि मैं आज से 2 घरानों के लिए, 3 घरानों के लिए, 4 घरानों के लिए दुआ करना शुरू करूंगा। आप पर्सनल तौर पे जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये कमिटमेंट खुदा के साथ है आपकी। आप कहें कि मैं आज से फलां शख्स के लिए या अपने बेटे बेटियों के लिए और उसके बाद दूसरे घराने के लिए मैं 2 घरानों की जिम्मेदारी लेता हूं, लेती हूं, मैं उनके लिए दुआ करूं ताकि वो जिंदगियां बदलें और खुदा की हुजूरी में वो आए और खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन। तो जब आप ये जिम्मेदारी लेंगे तो आप जो है वो खुदा की हुजूरी में बढ़ते जाएंगे। जो रिवॉर्ड आपके लिए होगा वो बहुत बड़ा है। आमीन। खुदा आपसे फ्री में काम नहीं करवाता। खुदा क्या करता है जी? आपसे फ्री में काम नहीं करवाता, बल्कि लिखा है करंथियों के खत में, जो मेहनत खुदा के लिए की जाएगी वो कभी रायगा नहीं जाएगी। हालेलुया। आप जो कुछ करेंगे खुदा के लिए, खुदा उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। एक भी गुनाहगार जब तौबा करता है, आसमान पे कितने फरिश्ते खुशी मनाते हैं जी? बताइए जरा। लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। आप इमेजिन करें। और आपकी दुआएं रिजल्ट लाती हैं, फल पैदा करती हैं। आमीन। जब आप आंसुओं के साथ बोते हैं, जब आप दुख में होते हैं। और पौलुस रसूल गलतियों के खत में हमें क्या कहता है? मेरे साथ निकालिएगा, ये आखिरी हवाला होगा।
गलतियों के खत में पौलुस रसूल 6 बाब की 9वीं आयत को मैं पढ़ देता हूं, बड़े गौर से सुनिए। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, रूहों की निजात के लिए दुआ करना, लोगों के लिए रखनों में खड़े होना, लोगों के लिए खुदा की हजूरी में शिफायत करना, ये एक नेक काम है। और कलाम कहता है जो कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए क्या है जी? गुनाह है। सो पौलुस रसूल फरमा रहा है कि हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। अगर आप बेदिल नहीं होंगे, आपका जो काम है वो करते जाएंगे, तो जरूर वो जिंदगियां नजात पाएंगी। आमीन। जरूर वो लोग खुदा की हजूरी में आ जाएंगे। हालेलुया। सो मैंने आपको 2-3 चीजें एक्सप्लेन इसलिए की ताकि आप समझ पाए इन चीजों को, कि हमारी जिस्मानी जरूरतों के साथ साथ, जिस्मानी बरकतों के साथ साथ हमारी रूहानी भी जिम्मेदारी है, और वो भी हमें पूरी करनी है। आमीन। कलीसिया के ऊपर एक जिम्मेदारी है, और कलीसिया को यह जिम्मेदारी पूरी करनी है। हर शख्स जो मसीह का बदन है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के लिए दुआ करे, वो दूसरों के लिए रखनों में खड़ा हो, वो दूसरों के लिए आंसू बहाए, ताकि वो जिंदगियां नजात पाए। आमीन। सिर्फ फिजिकली बरकतों के लिए नहीं है, बल्कि क्या है? रूहानी तौर पर खुदा की बादशाहत का ये काम है। ये काम किसका है? खुदा की बादशाहत के लिए ये काम है, ये मसीह के लिए है, ये खुदा बाप के लिए है। जो कुछ आप करेंगे, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आमीन। खुदा आपको जरूर अजर देगा, खुदा आपको जरूर बढ़ाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात के लिए भी सीरियस हो कि हम दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें, हम दूसरों के लिए रखनों में खड़े हों, आंसू बहाना शुरू करें। सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें, अपने घराने से शुरू करें, अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, और अपनी कलीसिया से। कलीसिया जो है वो हम एक फैमिली हैं। आमीन। ये कलीसिया जो है वो क्या है जी? एक खानदान है। मसीह का बदन एक घराना है। आमीन। मसीह का बदन, हम सब मसीह का बदन है, और हम एक ही घराना है, क्योंकि हम सब यीशु को मानने वाले हैं। हालेलुया। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, कहना शुरू करें कि खुदावंद, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ, मिन्नत करता हूँ कि मेरे भाई की जिंदगी को बदल, मेरी बहन की जिंदगी को बदल, मेरे पड़ोसी की जिंदगी को बदल, मेरे दोस्त की जिंदगी को बदल। आप उनके लिए दुआ में ठहरे, रोजे में ठहरे, खुदा की हजूरी में सीरियस होकर दुआ करें, बड़ी संजीदगी के साथ दुआ करें। आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर खुदा हालात को बदलना शुरू कर दें। आमीन। एक भाई थे, उनकी गवाही थी। वो भाई जो है वो कराची में रहते थे, और काफी ज्यादा जो है वो लड़ाइयाँ, झगड़े, और जो गैंग वार होती, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, उनको उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, जो बहुत सारे खतरनाक किस्म के काम करते थे। और उन्होंने बताया कि उनकी वालदा ने उनके लिए 23 साल दुआ, रोजा खुदा के हुजूर रखा कि मेरे बेटे की जिंदगी को बदल दे। और 23 साल के बाद खुदा ने उसकी जिंदगी को बदला, और ऐसा बदला कि अब वो सिर्फ खुदा के साथ चलते हैं। आमीन। जब आप ये करेंगे तो खुदा हालात को बदल देगा। अगर वो मिस्रियों को 430 साल के बाद मूसा के वसीला से इस्राएलियों को 304 साल के बाद मिस्र में से निकाल सकता है, तो वो आपकी सिचुएशन को भी बदल सकता है। आमीन। अगर वो हन्ना के हालात को बदल सकता है, तो वो आपके भी हालात को बदल सकता है। हालेलुया। अगर वो इस्राएल के असीरों को जो है वो गैर मुल्कों के, गैर बादशाहों के अंडर से वापस ला सकता है, तो मैं आपको बताता हूं, जो गुनाह के गुलाम हैं, किसके गुलाम है जी? जो गुनाह के गुलाम है, खुदा उनको भी गुनाह की गुलामी से निकाल के ले आ सकता है। आमीन। जो आपको नामुमकिन लगते, जिन्होंने तो कहते यार इन्हें तो कभी बदलना ही नहीं है, ये तो कोई काम सीधा कर ही नहीं सकता, आप दुआ करें, हर काम खुदा सीधा करेगा। आमीन। हर किसी को, हर बिगड़े हुए शख्स को सही करना खुदा के हाथ में है। आमीन। खुदा हर चीज को बेहतर करना जानता है, खुदा सिचुएशन को बदलना जानता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप अपने पास एक तरतीब, एक प्लान बना लें। उन लोगों के नाम लिखें जिनके लिए आप दुआ करना चाहते हैं, और लिखकर उनके लिए दुआ करें। हर रोज जब आप दुआ में बैठे तो उनके लिए खुदा की हजूरी में शिफायत करें। जिन लोगों को आप समझते हैं कि अभी तक निजात नहीं उन्होंने पाई, अभी तक गुनाह में हैं, अभी तक खुदा से दूर हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप उनके नाम एक पेपर पे लिखें,
और फिर उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आप उसका रिजल्ट देखेंगे। आपकी सारी दुर्खास्तें कैसे खुदा पूरी करता है, जब आप खुदा की हजूरी में बड़ी संजीदगी के साथ दूसरों के लिए दुआ करेंगे। अगर यस्सु आंसू बहाता है तो मेरे जीजों हमें भी आंसू बहाने की जरूरत है। हमें भी खुदा के हजूर अपने दिल को ढेलने की जरूरत है। हमें भी खुदा के हजूर दूसरों के लिए रखनों में खड़े होने की जरूरत है। खुदा जिंदगियां बदले, ताकि खुदा की तरफ से हालात तब्दील हो, ताकि वो जिंदगियां जो नजात से दूर है, जो अबलीस के कंट्रोल और कब्जा में है, वो आजाद की जा सके। आसमानी बाप तेरा फजल मांगता हूं, तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा इन्हें कसरत की बरकत दे, और जितनी जिंदगियां अभी तक तुझसे दूर हैं खुदा मैं उनके लिए मिन्नत करता हूं। यस्सु के नाम में खुदा उनके दिल बदल जाएं, उनकी सोचें बदल जाएं। यस्सु के नाम में मेरे खुदा तो अपना फजल कर, अपना रहम कर। तेरा फजल हमेशा इन जिंदगियों के ऊपर कायम रहे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, अपने लोगों को कसरत की बरकत दे। तेरा फजल, तेरा रहम हमेशा इनके ऊपर कायम रहे। यस्सु के जलाली नाम में दुआ। आमीन, आमीन।